हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के वीडियो में कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न रहेगा, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों, मूल कर्तव्यों को जिस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था वह संविधान संशोधन था 42वां, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राचीन बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो प्राचीन बंदरगाह के लिए जो स्थल प्रसिद्ध था वह था लोथल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह पुराना था और वहां बड़ी बड़ी जहाजें लगती थी। तो बी ऑप्शन लोथल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति समिति में कुल सदस्यों की संख्या कुल 6 होती है, यानी ऑप्शन सी 6 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, नर्मदा और ताप्ती नदियां मुख्यतः किस प्रकार की घाटियों से होकर बहती हैं? भ्रंश घाटियां, हिमानी घाटियां, कास्ट घाटियां, डेल्टाई घाटियां। दोस्तों, नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं यह मुख्य रूप से भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती हैं। तो ए ऑप्शन भ्रंश घाटियां सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो दोस्तों, यूरिया कहाँ बनता है? वृक्क में, यकृत में, अग्नाशय में, प्लीहा में। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा यकृत। यूरिया जो है यकृत में बनता है। तो बी ऑप्शन यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस संविधान के अनुच्छेद के द्वारा कर सकते हैं? तो वो आर्टिकल 123 होता है, यानी ऑप्शन ए 1, 2, 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठाओं का सामना किससे हुआ था? यानी मराठों का सामना किस शासक से हुआ था? नादिर शाह अंग्रेजों से, अहमद शाह अब्दाली से, या फिर हैदर अली से? दोस्तों, तीसरे पानीपत का जो युद्ध था वह अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ा गया था, जिसमें मराठियों के साथ हुआ था ये युद्ध। तो ऑप्शन सी अहमद शाह अब्दाली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस ग्रह का एक दिन उसके 1 वर्ष से भी अधिक लंबा होता है? मंगल, बुध, शुक्र, शनि। दोस्तों, एक दिन उसके 1 वर्ष से लंबा होता है और ऐसा होता है शुक्र ग्रह के साथ। तो ऑप्शन सी शुक्र ग्रह बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय के आधिकारिक आंकड़े मुख्यतः कौन सी संस्था तैयार करती है? तो राष्ट्रीय आय के जो आधिकारिक आंकड़े होते हैं दोस्तों, वह संस्था है एनएसओ, यही तैयार करती है एनएसओ। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एनएसओ। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर विटामिन के? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विटामिन के, जो कि रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ऑप्शन डी विटामिन के आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की करने वाले थे WC बनर्जी, यानी ए राइट आंसर होगा WC बनर्जी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वह है गंगा। बी सही जवाब होगा, गंगा, जिसका नदी बेसिन सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न, किस गैस को सामान्यतः हंसाने वाली गैस कहा जाता है? दोस्तों, हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं वे होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न,
भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव प्रारंभिक दौर में किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव यानी फायदा हुआ था गेहूं को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, गेहूं। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं में जो चित्रकला मौजूद है वो संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। बी राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों पृथ्वी के जो वायुमंडल में है सर्वाधिक मात्रा में जो गैस, वह गैस है नाइट्रोजन। अगर 100% की बात करें तो 78% जो है यह नाइट्रोजन है, 21% है ऑक्सीजन और 1% में सभी गैसेस हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा मिला था वह किस संशोधन से? तो वह 73वें संशोधन से मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, एसएससी, टेट, यूपीएससी वगैरह में। रेलवे एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? यह एसएससी में प्रश्न आ चुका है और रेलवे में भी आया हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये छोटे सा टेस्ट प्रश्न रहेगा वीडियो के बीच में आपके लिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1764 में, 1772 में या फिर 1784 में? दोस्तों यह युद्ध जो था ब्रिटिश हुकूमत के लिए बहुत ही युद्ध था। इसमें ब्रिटिश जो सेना थी वह युद्ध जीतती है और यह पूरे भारत में अपना पूरा वर्चस्व कायम कर लेती है। यह एक निर्णायक युद्ध था अंग्रेजी शासक के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल, असम, उड़ीसा, सिक्किम में से? तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। राइट आंसर होगा केरल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों भारत में वित्त आयोग का जो गठन होता है उसके लिए आर्टिकल है 280। आर्टिकल 280 ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों टीचर्स परीक्षा आप यहां से हैंडल है, ये डायरेक्ट आप यहां पर चैनल को पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में वेदियों के प्रमाण किस स्थल से प्रमुख रूप से मिले हैं? अग्निवेदी किस स्थल, जो अग्निवेदी का प्रमाण मिला है किस स्थल से प्रमुख रूप से मिला है? हड़प्पा सभ्यता में। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, उसमें अग्निवेदियां का प्रमाण मिला है। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस नदी को भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी माना जाता है? तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी इनमें से गोदावरी नदी है, जिसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, गोदावरी। अगला प्रश्न, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो मुख्य रूप से होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, और हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन जो रक्त का परिवहन, रक्त में ऑक्सीजन घुलनशील होता है और रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कराता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो यह है आयरलैंड देश से। आयरलैंड देश से भारतीय जो संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह प्रेरित है आयरलैंड देश से। तो ए आयरलैंड सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न देखते ही आप जो तैयारी करते हैं बच्चे वो जान गए होंगे आंसर। तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहेब, बेगम, हजरत महल। दोस्तों 1857 में जब मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू किया था तो हर इलाके में हर जगह पर विद्रोह शुरू हो गया था और अलग अलग जो नेता थे अपने नेतृत्व कर रहे थे अपने उस विद्रोह का। तो बिहार में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व बाबू बीर कुंवर सिंह जो जमशेदपुर के
राजा थे वे वहां से नेतृत्व कर रहे थे बिहार के लिए। तो ऑप्शन बी कुंवर सिंह यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस ग्रह को सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह इसमें से है शुक्र ग्रह। ऑप्शन सी शुक्र आपका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? पूर्ण जनगणना पूरी तरह से जनगणना हुई थी भारत में, कब हुई थी? तो 1881 में। उसके पहले भी एक बड़ा प्रयास किया गया था लेकिन संभव नहीं हो सका था। पहली बार पूर्ण जनगणना हुई थी 1981 में। याद रखिएगा ऑप्शन बी 1881। अगला प्रश्न, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 79 है? अच्छा प्रश्न है। चांदी, प्लेटिनम, तांबा, सोना। तो 79 जो है यह परमाणु क्रमांक यह है सोना का। सोना का परमाणु क्रमांक 79 होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, यानी आर्टिकल कौन सा है? तो यह है आर्टिकल 352 जिसमें आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सांची स्तूप का निर्माण मूल रूप से किस शासक के काल में हुआ था? दोस्तों सांची स्तूप का निर्माण जो हुआ था मूल रूप से वह अशोक के शासक काल में हुआ था, शासन काल में। तो बी अशोक यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस मिट्टी में लौह तत्व की अधिकता के कारण उसका रंग सामान्यतः लाल दिखाई देता है? तो लौह तत्व की अधिकता के कारण उसका रंग सामान्यतः लाल दिखाई देता है। वो मिट्टी का प्रकार यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो यहाँ पर सटीक आंसर होगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में लौह तत्व जो है वो अधिक होने के कारण उसका रंग लाल हो जाता है, जिसको बजरी मिट्टी भी कहते हैं। सी राइट आंसर होगा लाल मिट्टी। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, थायराइड, पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है मानव शरीर की। ए यकृत आपका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे है? ये भी प्रश्न बहुत आसान है। श्वेत क्रांति का मतलब है सफेद क्रांति और यह है दूध उत्पादन से। तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, दूध उत्पादन। इस क्रांति में दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी। तो दूध उत्पादन ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी? दोस्तों दीन ए इलाही पुनः स्थापना किए थे अकबर। सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है दोस्तों वह है राजस्थान। और पॉपुलेशन से देखा जाए, पॉपुलेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश है और एरिया में राजस्थान है। अगला प्रश्न, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो दोस्तों ओजोन परत जो है मुख्य रूप से पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में। तो बी समताप मंडल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? दोस्तों वह जो संशोधन संविधान संशोधन है वह है 61वां संशोधन, जिसमें आयु जो है न्यूनतम आयु 21 से घटा करके 18 कर दी गई थी। इस संशोधन के पहले वोटिंग का जो आयु था मतदान का वो 21 वर्ष था, लेकिन इसके बाद 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों हिंदू प्राचीन ग्रंथों के अनुसार 4 वेद हैं और इसमें से सबसे प्राचीन वेद जो है यह है ऋग्वेद। ये सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों भारत में कर्क रेखा जो है मूल रूप से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि कौन सा ऐसा शहर है पार्टिकुलर जिससे कर्क रेखा होकर के गुजरती है, तो झारखंड की राजधानी रांची जो है दोस्तों ये उस रांची के बीचों बीच होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और भारत में कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ऑप्शन सी 8 यहाँ संख्या सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किस रक्त समूह को सामान्यतः सार्वभौमिक दाता कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल
डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो यह सार्वभौमिक, सबको देने वाला। तो इसमें से कौन सा रक्त समूह है, यही आंसर करना है। तो ओ नेगेटिव है सार्वभौमिक दाता, सबको दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। और ए बी प्लस जो है यह सबको ले सकता है, एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर होता है। लेकिन डोनर जो होता है, डोनर जो होता है ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव ये है। तो यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के अनुसार होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों, वह होता है एकल संक्रमणी मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व का। बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों यह आंदोलनों में से सबसे प्रसिद्ध आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत। ये 1942 में पूरे भारतवर्ष में यह लहर चला था, भारत छोड़ो आंदोलन, जो अंग्रेजों के खिलाफ यह आंदोलन चला था और यह अंतिम कील था अंग्रेजों का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था? तो बंगाल का शोक इनमें से कहा जाता है दोस्तों दामोदर नदी को। ये सही जवाब होगा दामोदर। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है दोस्तों, वह सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। सी आपका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में जो भाषाओं की जो संख्या है दोस्तों, वह है 22। यहाँ पर ऑप्शन सी 22 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। भारत का नेपोलियन इसमें से दोस्तों कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारत में सबसे वर्षा वाला जो क्षेत्र है मशीनराम, यह है मेघालय में। ऑप्शन सी मेघालय बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो दोस्तों विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है और ऑप्शन डी भी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1935 में। ये सही जवाब होगा 1935। अगला प्रश्न, इंडिका नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? फायान, मेगास्थनीज, हेनसांग, प्लिनी। तो इंडिका नामक जो ग्रंथ था दोस्तों प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है और यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। तो बी सही जवाब होगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर यदि आए तो दोस्तों कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। ऑप्शन में है डल झील, वूलर झील, लोकटक झील, चिल्का झील। तो भारत में जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है वूलर झील। बी सही जवाब होगा। और खारे पानी की झील है चिल्का झील और मीठे पानी की झील है वूलर झील। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम। तो विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट होती है दोस्तों, वो होती है एम्पियर, एम्पियर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? दोस्तों रिट जारी करने की जो शक्ति है यह है आर्टिकल 32 में। ये सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? तो गोरखपुर के नजदीक चौरा चौरी कांड हुआ था, जो जिसमें आंदोलनकारियों ने थाने को जला डाला था। ये वही घटना है और इसके बाद गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस करना पड़ा। तो बी चौरा चौरी घटना यहाँ सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है? चावल, कपास, चाय, जूट। तो काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है कपास के लिए।
बी कपास आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत, वृक्क, अग्नाशय, प्लीहा। तो मानव शरीर में इंसुलिन का जो निर्माण होता है दोस्तों, वह होता है अग्नाशय में। ऑप्शन सी अग्नाशय या राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला उपग्रह इसमें से आर्यभट्ट था, जिसको रूस की मदद से प्रक्षेपित किया गया था। तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, किस नदी का उद्गम अमरकंटक क्षेत्र से होता है? ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। सही जवाब होगा नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक क्षेत्र है। बी सही जवाब होगा नर्मदा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा मुख्यतः किस देश में संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है मौलिक अधिकारों की प्रेरणा? ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका। सही जवाब होगा अमेरिका। मौलिक अधिकारों की जो प्रेरणा ली गई है, प्रेरित है अमेरिका से हमारा संविधान। डी अमेरिका यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थे आज के 60 जी के क्वेश्चन आंसर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्विज थे। वीडियो के अंत में प्रश्न रखा जाता है, अभ्यास प्रश्न। चलिए देखते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है जो पिछले वीडियो का होता है, और यह होता है प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन, यानी पिछले वाले अपलोड वीडियो से एक प्रश्न होता है जो आपके अभ्यास के लिए होता है। तो आज के टेस्ट क्वेश्चन में देखेंगे किस भारतीय शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन में है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। आपको आंसर फटाफट कमेंट के माध्यम से कर देना है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन जो दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो वॉच कर सकें। दोस्तों वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छी पढ़ाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।